Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about Hindi literature, chapter number 7, and the name of the chapter is चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? चिड़ियाघर की सैर। सभी बच्चे जानते हैं कि चिड़ियाघर किसे बोलते हैं। चिड़ियाघर यानी ज़ू, जहाँ पर तरह तरह के जानवर होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गर्मी की छुट्टियां थी। रितेश और कविता नानी के घर गए थे। उनकी नानी दिल्ली में रहती हैं। उन्हें देखकर नानी बहुत खुश हुई। यानी दो बच्चे हैं, देखिए पिक्चर में, एक का नाम क्या है? रितेश है, और दूसरे का नाम कविता है। वो दोनों गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए? अपनी नानी के घर गए। और उनकी नानी कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती हैं। जब वो अपने नानी के घर गए तो उनकी नानी उनको देखकर बहुत खुश हो गई। नानी रोज़ दोनों के साथ हंसती खेलती, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। और उनके नानी के घर जाने के बाद उनकी नानी इतना खुश हो गई, उनके साथ हंसती बोलती खेलती और अच्छे अच्छे पकवान यानी अच्छे तरह तरह की डिशेस यानी अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें पकाकर उन्हें खिलाती थी। नानी उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती थी, यानी नानी जो है उन्हें तरह तरह के खाने की नई नई डिशेस बनाकर खिलाती थी। एक दिन नानी ने रितेश और कविता को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। कविता नानी से बोली, नानी पशु पक्षी तो जंगल में रहते हैं ना, मैंने कभी बाघ को नज़दीक से नहीं देखा। यानी एक दिन उनकी नानी उनको कहानी सुना रही थी पशु पक्षी और जानवरों की, तो कविता ने कहा पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं, मैंने कभी बाघ को नज़दीक से नहीं देखा है। यह सुनकर नानी बोली, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें बाघ दिखा दूंगी। नानी ने क्या जवाब दिया? बेटा तुम परेशान मत हो बिटिया, मैं तुम्हें कल बाघ दिखा दूंगी। रितेश बीच में ही बोल पड़ा, नानी यह कैसे हो सकता है? और उसका भाई बीच में बोला कि नानी ये कैसे पॉसिबल है, कैसे आप हमें बाघ दिखाएंगी? नानी बोली, सब हो सकता है, कल तुम्हें चिड़ियाघर में बाघ दिखाने ले चलूँगी। उनकी नानी ने क्या कहा कि सब हो सकता है और कल हम चिड़ियाघर जाएंगे यानी ज़ू जाएंगे आपको बाघ दिखाने के लिए। सुबह रितेश और कविता नानी के साथ दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने 3 टिकटें ली और सभी चिड़ियाघर में जा पहुँचे। नानी ने बच्चों को बताया यहाँ जानवरों को बड़े बड़े पिंजड़ों में रखा जाता है। यानी कि जब वो सुबह उठे और तैयार होकर तीनों चिड़ियाघर यानी ज़ू पहुँच गए, और वहाँ पर अंदर जब एंट्री होती है यानी जब प्रवेश होता है तो उससे पहले टिकट लेना पड़ता है। तो नानी ने 3 टिकटें ली और उसके बाद वो चिड़ियाघर के अंदर चले गए। और नानी ने बच्चों को क्या बताया कि यहाँ पर जानवरों को बड़े बड़े पिंजड़ों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बातें कर ही रहे थे कि तभी सामने मोर दिखाई दिया। और जब बच्चे क्या कर रहे थे? नानी से बातें ही कर रहे थे तो उन्हें सामने एक मोर दिखाई दिया। कुछ मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। उसे देखकर बच्चे तालियां बजाने लगे। वे कुछ और आगे बढ़े और पिंजड़े में एक बड़ा भालू देखा जो घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बच्चों, उन्हें चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चे उनकी बात मानकर पीछे हट गए। यानी आगे बढ़ते ही उनको क्या मिला? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ मोर हैं जो कुछ उनमें से नाच रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं। बच्चे उनको देखकर खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और आगे उन्होंने क्या देखा? एक भालू है जिसको देखकर बच्चे उन्हें चिढ़ा रहे हैं। तो नानी ने उन्हें मना किया कि उन्हें तंग नहीं करो, जानवरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ये बात उनकी सुनकर नानी की बच्चे उनका कहना मान गए। आगे बढ़कर रास्ते में दूसरी ओर एक तालाब था, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ थी। उसके बाद जब वो आगे बढ़े, देखिए पिक्चर में एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ उन्होंने देखी। उसमें कुछ सफ़ेद बतखें तैर नहीं थी। कछुए भी अपनी मस्त चाल में पानी के अंदर बाहर जा रहे थे। यानी कि आगे बढ़कर क्या देखा उन्होंने? देखिए यहाँ पर बने हुए हैं कछुए। उन्होंने एक तालाब देखा जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ देखी, वाइट कलर की सफ़ेद रंग की बतखें देखी और कछुए देखे जो मस्तानी चाल से आ जा रहे थे। आगे कुछ बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी थे। उन्हें देखकर रितेश और कविता दंग रह गए। उन्होंने वहाँ हिरन, बारहसिंगा और वनमानुष भी देखा। वनमानुष आदमी की तरह चल रहा था। और आगे बढ़कर उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी देखे बाड़ों में। बाड़ यानी जैसे जहाँ पर पशु पक्षियों को बंद किया जाता है, मतलब जिसमें उन्हें कैद करके रखा जाता है और उन्हें वहीं पर सारे जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं पूरी की जाती हैं।
उन्हें देखकर रितेश और कविता दंग रह गए और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? हिरन देखा, बारहसिंगा देखा और एक वनमानुष भी देखा जो आदमी की तरह चल रहा था। आगे बढ़कर क्या हुआ? दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। उसे चारों ओर लोग खड़े थे और जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सा बाड़ा दिखाई पड़ा जहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए थे। नानी ने कहा, यहाँ बाघ रहता है। बाघ तेज़, फुर्तीला और ताकतवर जानवर होता है, इसलिए उसे मजबूत बाड़ों में रखा जाता है। यानी कि आगे बढ़कर उन्होंने देखा एक जगह बहुत पर भीड़ लगी हुई है, तो उनकी नानी बाघ है, यानी एक बड़ा सा बाड़ा है, यानी जहाँ पर जानवरों को बंद किया जाता है, रखा जाता है और वो इतना मजबूत है क्योंकि जो बाघ होता है वो बहुत ताकतवर और मजबूत जानवर होता है, इसलिए ऐसे मजबूत बाड़ों में रखा जाता है जिससे उसकी हिफाजत की जा सके। देखिए पिक्चर बनी है, पिक्चर में देखिए बाघ बना हुआ है, सभी बच्चे उसे देख रहे हैं और ये जो बड़ा सा यहाँ पर जो स्पेस दिया है, ये इसको क्या बोलते हैं? बड़े से इसमें बंद है, ये क्या होता है? इसको बाड़ा बोलते हैं। ठीक है। बाघ को देखते ही कविता और रितेश ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाघ के बारे में बताते हुए नानी बोली, बच्चों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और जब भी बच्चे वहाँ पास में गए, उन्होंने बाघ देखा तो उन्हें देखकर थोड़ा डर लगा और डर के मारे उन्होंने अपनी नानी का हाथ पकड़ लिया। फिर उनकी नानी ने उन्हें बताया कि बच्चों क्या तुम्हें पता है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी नेशनल एनिमल है। देश में बाघों की संख्या कम हो गई, इसलिए सरकार बाघों को बचाने के लिए जोर दे रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि देश में बाघ की संख्या कम हो रही है और सरकार हमारी इसे बचाने में लगी हुई है, तरह तरह के प्रयास कर रही है। आगे चलने पर उन्होंने गेंडा, जिराफ, नीलगाय, ज़ेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी और आगे बढ़कर उन्होंने क्या देखा? गेंडा देखा, जिराफ देखा, नीलगाय देखी, ज़ेब्रा देखा और बहुत से जानवर देखे। और जब उन्होंने देखा कि जिराफ की जो गर्दन थी वो बहुत लंबी थी, आप सभी जानते हैं ना, जिराफ जो होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो ये सब जानवर भी उन्होंने देखे। चिड़ियाघर देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लौटते समय नानी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों अब तो तुमने बाघ देख लिया ना। और क्या हुआ? जब चिड़ियाघर यानी जो जू था वहाँ पर घूमते हुए कब सुबह से शाम हो गई, बच्चों को पता ही नहीं चला। और शाम को वो सब घर लौटे तो उनकी नानी ने कहा, बच्चों अब तो तुम लोगों ने बाघ देख लिया है। बच्चे चहकते हुए बोले, हाँ नानी जी। और क्या हुआ? बच्चे खुश हो गए और बच्चों ने कहा, हाँ नानी जी, आपने हमें बाघ दिखा दिया और हमने देख लिया और हम सबको बहुत मज़ा हुआ, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो बच्चों आज हमने चिड़ियाघर की सैर चैप्टर पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।